हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एग्जाम पॉइंट पे। मैं राहुल वर्मा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट और गन्ना पर्यवेक्षक अभ्यर्थी जो ज्वाइनिंग को लेकर वेट कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज़रूरी सूचना है। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अभ्यर्थियों के लिए जो राहत है, अब चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जो है बहुत ही जल्द मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले बता दें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी ऑथेंटिक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दिया गया है राहत में क्या दिया गया है, चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र के लिए नहीं करना होगा अब इंतज़ार। दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ जो दी गई है, इसमें साफ साफ दिया गया है कि प्रदेश सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिए नौकरी पाने वालों को जल्द ही बड़ी सौगात दे सकती है। सरकार चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति व तैनाती शैक्षिक अभिलेख व चरित्र सत्यापन तक न रोकने का विचार कर रही है। प्रस्ताव है कि चयनितों से शपथ पत्र लेकर चयन के बाद तत्काल नियुक्ति देने की व्यवस्था की जाए। दरअसल प्रदेश में विभिन्न भर्ती व चयन आयोगों से हजारों की संख्या में अभ्यर्थी हर वर्ष चयनित होते हैं। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति उनके शैक्षिक अभिलेखों व चरित्र के सत्यापन तथा मेडिकल जांच के बाद करने की व्यवस्था है। जहां नियुक्ति दे दी जाती है, वहां वेतन भुगतान बिना किसी सत्यापन नहीं दिया जाता है। इस प्रक्रिया में कई बार महीनों लग जाते हैं, जिससे अभ्यर्थियों का चयन होने के बाद नियुक्ति मिलने में देरी होती है। सरकार इस व्यवस्था को बदलने पर विचार कर रही है। हाल ही में मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में ईज ऑफ लिविंग से जुड़े एजेंडे पर चर्चा में कार्मिक विभाग ने इस प्रस्ताव का खुलासा किया है। अभ्यर्थियों से शपथ पत्र में लिखवाया जाएगा कि उनके प्रमाण पत्र मेडिकल में अगर गलत तथ्य पाया जाता है तो उन्हें निष्कासित कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस तरीके की सूचना देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर जो देखने को मिला है कि सरकार इस व्यवस्था को बदलने पर विचार कर रही है। ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि जब उत्तर प्रदेश चाहे कि उत्तर प्रदेश जो सरकार है और जो जितनी भी वैकेंसी निकालती हैं, जब अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया, फॉर्म फिल किया था, उसका फ़ीस पेमेंट किया और एग्ज़ाम दिया, पास हो गए, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, फिर उनकी जॉइनिंग में ये कौन सा विचार कर रहे हैं। जब अभ्यर्थी सफल हो चुके हैं तो उन अभ्यर्थियों को टाइम से जॉइनिंग मिलना चाहिए। जैसे अगर हम बात करेंगे तो इस समय गन्ना पर्यवेक्षक, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती के बारे में हम बात कर रहे हैं, गन्ना पर्यवेक्षक, उसके अलावा एजीटीए और इसके अलावा अन्य भी कई भर्तियां हैं जिनके अभ्यर्थी अपनी ज्वाइनिंग को लेकर वेट कर रहे हैं। तो उन अभ्यर्थियों को जब उनका फाइनल परिणाम भी जारी कर दिया गया है, तो उन अभ्यर्थियों को उनका नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया जा रहा है। कई कई महीने बीत चुके हैं अभ्यर्थी का परिणाम जारी किए हुए आयोग की तरफ से, लेकिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र की तरफ से कोई भी आश्वासन तक नहीं मिला है कि कब उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मैं सभी गन्ना पर्यवेक्षक एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के अभ्यर्थियों से कहना चाहता हूं, देखिए, सरकार ने जो दिखाया है कि सरकार इस एजेंडे पर काम करेगी और अभ्यर्थियों को शीघ्र ही नियुक्ति पत्र दे देगी। जो भी भर्ती से रिलेटेड हैं, उन भर्तियों में जो जैसे ये अभ्यर्थी चयनित होंगे, उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। लेकिन अब इस व्यवस्था को लागू होने में कितना समय लगेगा, ये सिर्फ सरकार पर डिपेंड करती है। और सरकार ये अभी तक लोक सेवा आयोग की अगर हम बात करें या शिक्षक भर्ती की बात करें, तो उन भर्तियों में परिणाम आने के बाद तुरंत ज्वाइनिंग दे दी गई। मगर अब क्या है कि अब सरकार ऐसी व्यवस्था पर विचार कर रही है, कहने का मतलब ज्वाइनिंग को डिले करेगी। सरकार सोच रही है इस व्यवस्था पर कार्य करेगी। इस कार्य को करने में सरकार 2-4 महीने लगा देगी और उसके बाद अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दे पाएगी। और 4-5 महीने हो चुके हैं रिजल्ट जारी हुए। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग एक जल्द से जल्द डेट डिसाइड करके धरना प्रदर्शन की तैयारी करिएगा और अपने जो नियुक्ति पत्र की मांग को है, उस मांग में आप सभी लोग सपोर्ट करिए। अगर एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के अभ्यर्थी अपनी ज्वाइनिंग को लेकर मांग करते हैं तो उसमें गन्ना पर्यवेक्षक के अभ्यर्थी भी शामिल हों, और जो गन्ना पर्यवेक्षक के अभ्यर्थी अपनी ज्वाइनिंग को मांग करते हैं तो उसमें एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के अभ्यर्थी शामिल हों। क्योंकि जब धरना प्रदर्शन होता है तो वहाँ पर कहीं न कहीं ज़रूरत होती है अधिक से अधिक अभ्यर्थियों की, ताकि जो उनका पॉजिटिव फीडबैक देखने को मिल सके। तो इसी पॉजिटिव वे में आप सभी लोगों को कार्य करना है। और अगर आप लोग धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं या कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आप सभी लोगों को बता दें, होली के बाद आप सभी लोगों को जल्द ही
देखने को मिल जाएगा कि आचार संहिता लग गई है और उसके बाद बहुत ही मुश्किल हो जाएगा ये सब करना। तो इससे पहले अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत ही जल्द इसकी डेट डिसाइड करके धरना प्रदर्शन करिएगा। अगर नहीं करना चाहते तो आप ट्विटर अभियान के माध्यम से और कम से कम अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं तो आप सब लोग देख सकते हैं कि प्रदेश सरकार ने जो कहा है कि सरकार इस पर कार्य करेगी। कब कार्य करेगी? जैसे कि अभी हाल ही में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का परिणाम आया और उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया। 69,000 शिक्षक भर्ती का परिणाम आया और उन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दे दी गई। मगर अगर बात करें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों के जो परिणाम के बारे में, तो इन अभ्यर्थियों को क्यों लटकाया जा रहा है? इन अभ्यर्थियों के लिए ही सिर्फ इस व्यवस्था को बदलने पर विचार कर रही है सरकार। जब अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया तो उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे देना चाहिए। दोस्तों, कई बार आप सभी लोगों को बता दें, सरकार ने जो आश्वासन दिया था कि पीईटी जो है वो नवंबर-दिसंबर में लागू कर दिया जाएगा, उसका आवेदन आ जाएगा। और फिर नवंबर-दिसंबर से जनवरी-फरवरी हुआ और मार्च भी लगभग निकल गया है और अभी पीईटी का आवेदन नहीं आया है। तो सरकार ने ये भी तो कहा था कि हम 6 महीने में ज्वाइनिंग दे देंगे, 6 महीने में नियुक्ति पत्र मिल जाएगा अभ्यर्थियों की भर्ती पूरी होकर। क्या हुआ? अभी तक नहीं हो पाया है। तो अभ्यर्थी कैसे इस बात पर भरोसा करेंगे कि जो सरकार इस व्यवस्था पर कार्य करेगी? ये कार्य बहुत शीघ्र हो सकता है। शीघ्र होने पर कोई भी ऐसा कोई पॉजिटिव आश्वासन नहीं दिया गया है कि हर हाल में हम 10-15 दिन में ये व्यवस्था लागू कर देंगे। तो जो छात्र अपनी नियुक्ति पत्र का वेट कर रहे हैं, उन्हें इस तरीके से की जो न्यूज़ देखकर उन्हें अपना जो आगे का कदम उठाना चाहिए। उन्हें पता है कि उन्हें कौन सा कदम उठाना चाहिए जिसकी वजह से उनकी ज्वाइनिंग डिले ना हो। वैसे भी और 5 महीने हो जाएंगे एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए। उसके अलावा गन्ना पर्यवेक्षक का अंतिम चयन परिणाम भी जारी कर दिया गया, वो भी अभ्यर्थी अपने वेट कर रहे हैं। इसी तरीके से जो अभ्यर्थी हैं वीडियो भर्ती के, इसी तरीके से जो अन्य भर्तियां हैं, चाहे स्टेनो की हो चाहे होम्योपैथी की भर्तियां, अभ्यर्थी अपनी ज्वाइनिंग का या अंतिम परिणाम का वेट कर रहे हैं। मगर आयोग की तरफ से ऐसा कोई भी कार्य नहीं हो रहा है जिससे जो अभ्यर्थी हैं उनको एक राहत मिल सके, उनको उनकी जो ज्वाइनिंग है वो मिल सके, उनको जो बेरोज़गारी है वो दूर हो सके। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को ये न्यूज़ समझ में आ गई होगी। आशा करते हैं आप सभी लोग इस पर एक पॉजिटिव कदम उठाएंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।